Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why we call it present. Well my friend, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट मोमेंट की। क्यों प्रेजेंट मोमेंट इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्या है प्रेजेंट मोमेंट की खासियत और क्या कुछ हम ऐसा करें जो हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल एंड सीक्रेट टिप, और ये सीक्रेट टिप आपको हेल्प करेगा प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। हमेशा से ज्ञानी, ध्यानी, गुरुज एंड ऑल द थिंकर्स एंड फिलोसोफर हमें बताते आए हैं कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट जो है वो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों प्रेजेंट मोमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है? लॉजिकली देखा जाए इस बात को कि क्यों प्रेजेंट मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो प्रेजेंट मोमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रेजेंट लाइफ ही जी रहे होते हैं। जो भी आपका पास्ट है वो बीत चुका है और जो भी आपका फ्यूचर है वो आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो ये पास्ट और ये फ्यूचर रियलिटी नहीं है, ये आपके थॉट्स में एग्जिस्ट करता है, ये आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है। पास्ट और फ्यूचर इज नॉट योर रियलिटी, ओनली प्रेजेंट इज योर रियलिटी। और ये जो प्रेजेंट है वो मोमेंट बाय मोमेंट खिसकता जा रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी आपका एक प्रेजेंट आगे खिसक चुका है, आगे पहुंच चुका है। तो इसीलिए ये प्रेजेंट मोमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लाइफ जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही जी रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और अगर आपने इस प्रेजेंट मोमेंट को खो दिया सिर्फ सोच करने में, कहीं पास्ट की चिंता, कहीं फ्यूचर की फिक्र, तो ये सब चीज़ें जब आपके साथ में होती है, जब आप पास्ट में खोए हुए रहते हैं, पास्ट की जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो भी दुख दर्द हुए हैं उनको सोचते रहते हैं या फिर चिंता करते रहते हैं कि भाई फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इस तरीके की जब आप ख्याल अपने मन में पकाते रहते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। पास्ट एंड फ्यूचर आपका सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। एक्चुअली में तो लाइफ जो भी है वो अभी में है, इस मोमेंट में है। इसीलिए हमेशा से कहा गया है कि प्रेजेंट में जीना सीखिए क्योंकि प्रेजेंट जो है उसमें वो ताकत है जो आपके फ्यूचर को बदल सकती है। आपका पास्ट डिसाइड नहीं करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, राइट? आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है। आपके लिए गए एक्शन और आपके ना लिए गए एक्शन दोनों इफेक्ट करते हैं आपके फ्यूचर को। तो इस मूवमेंट में आप किस तरीके के एक्शन ले रहे हैं और किस तरीके के एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसी पे ही डिपेंड होता है आपका फ्यूचर। और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट जा चुका है, आप उसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में रह कर के उस उन्हीं ख्यालों में खोए रहना कि भाई मेरे साथ में 1 महीने पहले ये प्रॉब्लम हुई थी या 10 महीने पहले या 10 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी और मैं आज भी बैठ करके उसके लिए रो रहा हूँ, तो माय फ्रेंड पास्ट ऑलरेडी हैज़ गॉन। तो आपके पास में क्या बचा है? आपके पास बचा है प्रेजेंट। तो आप अपने फ्यूचर को भी बर्बाद कर देंगे अगर आप पास्ट में ही खोए रहेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में वो कदम उठाएं। जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, इट्स ओके, लेट इट बी, लेट इट गो। पास्ट को हमेशा छोड़ देना चाहिए। अगर फ्यूचर सही रखना है और फ्यूचर को ब्राइट बनाना है तो उसके लिए आपको प्रेजेंट में वो एक्शन लेने पड़ेंगे जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। प्लान्स बनाने होंगे, गोल्स बनाने होंगे। फ्यूचर कोई ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से टप करके आसमान से टपकेगा और ये शू मैजिक हुआ और आपका फ्यूचर बिल्ड हो गया, बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर आ गया, बहुत सारे पैसे आ गए, आपकी फैमिली हैप्पी है, आप हैप्पी हैं। हाँ, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ मैजिक नहीं होता है आसमान से। मैजिक कहाँ है? मैजिक है आपके प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि इस प्रेजेंट मोमेंट में ताकत है कि आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। कि फ्यूचर में भी आप कभी जाएंगे तो फ्यूचर भी अभी बन जाता है, आज बन जाता है। सपोज आपने सोचा कि यार मैं फ्यूचर में जाकर के ना एक गाड़ी खरीदूंगा, उस गाड़ी में बैठ करके चला रहा हूँगा गाड़ी को। लेकिन जब एक्चुअली में जब वो फ्यूचर आएगा आपके पास में ना, और जब वो गाड़ी होगी और आप गाड़ी चला रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो फ्यूचर आपका नाउ बन चुका होगा, आपका प्रेजेंट बन चुका होगा, वो भी प्रेजेंट होगा आपका। और उस टाइम पे क्या होगा, आप उस प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे? कोई और चिंता सता रही होगी आपको कि यार मुझे अब फ्यूचर में ये चीज़ चाहिए, है ना। कितने सारे और भी हमारे साथ में एक्सपीरियंस हुए होंगे जिनके बारे में हम आज से 10,
12 साल पहले, 5 साल पहले सोचते होंगे कि मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, और आज जब वो आपको चीज मिल चुकी है तो शायद आपको उसकी कदर भी नहीं है, शायद आप उसको इतना एंजॉय भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ही खोए रहते हैं कि भाई मुझे ये कुछ नया चीज चाहिए। हमेशा आपको वो थॉट्स और वो जो आपके थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं कि भाई अब तो ये तो आ चुका है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। और इसकी वजह से हमेशा सोच सोच करते रहने की वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। जो प्रेजेंट मोमेंट में खूबसूरती है वो उसे मिस कर देते हैं। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में जो भी आज मेरी लाइफ है, इस लाइफ का भी मैं सपना देखा करता था आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले। तो इस फ्यूचर को आप आज एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप हमेशा ही अपने थॉट्स में, अपने दिमाग में, अपने माइंड्स में डूबे हुए रहते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट मोमेंट को लिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही है। अगर आपकी कुछ गलतियां भी हुई हैं पास्ट में तो अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर आपने पास्ट में कोई गलती करी थी और उसके बारे में अभी भी सोचे जा रहे हैं तो माय फ्रेंड, बिलीव इट और नो, फ्यूचर में भी वो गलती दोबारा से रिपीट हो जाएगी। और आप खुद अपने एक्सपीरियंस से जानते होंगे कि ऐसी बहुत सारी गलतियां जो आपने पास्ट में की थी वो एक्चुअली में आप रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना गलती हो, चाहे वो कप तोड़ने की ही क्यों ना गलती हो कि भाई मम्मी ने बोला था, डांटा था मुझे पास्ट में 2 महीने पहले कि कप नहीं तोड़ना है और आज मैंने फिर से कप तोड़ दिया। तो ये जो चीजें है ना, लाइफ के छोटे एक्सपीरियंस हो या फिर लाइफ के चाहे बड़े एक्सपीरियंस हो, मिस्टेक्स करके ही हम सीखते हैं। लेकिन अगर उन मिस्टेक्स को हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं संभल के काम करते हैं तो वो जो पास्ट में हमने गलतियां करी थी वो हम फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी बिगड़ जाता है। तो प्रेजेंट मोमेंट इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपको पता होता है कि ओके, मैंने लास्ट टाइम ये गलती करी थी, इस बार मुझे थोड़ा सा संभल के ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे और काम करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि भाई गलती की थी, ओ माय गॉड फिर से ना बिगड़ जाए, और आप ऐसा सोचते रहेंगे तो वो काम एक्चुअली में बिगड़ जाएगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि आप उसी तरीके से सोच रहे हैं और बॉडी जो है आपकी उसी तरीके से रिएक्ट करती है जो भी आप सोच रहे होते हैं। सिर्फ मैं ये सोचूं कि मुझे ना अपना हाथ आगे ला करके मुट्ठी बनानी है, तो सिर्फ मैंने सोचा ऐसा ना और देखो ये हो गया, तो सिर्फ मेरे सोचने से मैं अपनी बॉडी से ये एक्शन ले पाई हूँ। तो ये जो थॉट्स होते हैं हमारे माइंड के ना, हर एक छोटे या बड़े एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं आज और इस मोमेंट में, उसी काम में आप अपना ध्यान लगाएं। ऐसा ना हो कि आप पका रहे हैं सब्जी और सोच रहे हैं कि और अभी तो मुझे चावल भी बनाना है, ओ माय गॉड अभी तो मुझे रोटी भी बनानी है, ओ माय गॉड मुझे अभी तो भरता भी बनाना है, और ऐसा करके आप सोच रहे होते हैं तो क्या होता है एक्चुअली में देखते हैं कि यहाँ पे ये सब्जी जल गई है। होता है ऐसा, है ना? तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान नहीं दे रहे थे। और ये सिर्फ सब्जी पकाने या किचन के कामों के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऐसा होता है। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार अभी मेरे को ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, अभी तो ये वाला भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ये वाला भी पड़ा हुआ है, ये वाला भी पड़ा हुआ है, ये वाला भी पड़ा हुआ है, माय गॉड इतनी चिंता करने लगते हैं आपकी एक्चुअली में जो आपका प्रेजेंट वाला प्रोजेक्ट होता है आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ही नहीं पाते। आपका वो जो डिस्टर्ब होता है ना माइंड, वो होता रहता है और आपको ये प्रेजेंट वाला वर्क भी नहीं करने देता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखें। इस माइंड को ये भटकता ना रहे पास्ट में, भटकता ना रहे फ्यूचर में। यहाँ इस मोमेंट में इस माइंड को जीना आना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट में ही है सब कुछ। जो गलतियाँ करी थी उनसे दोबारा सीखने का मौका मिलेगा कहाँ? इस मोमेंट में। जो भी प्रोजेक्ट है, बेशक 7, 8, 9, 10 कुछ भी प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टार्ट कब से करना पड़ेगा? एक प्रोजेक्ट से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अगर वो एक प्रोजेक्ट ध्यान से नहीं किया तो बाकी के 8, 9, 10 जो प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं उन पे कैसे आप ध्यान लगा पाएंगे? तो ध्यान जो है आपका वो फोकस जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान लगाएंगे प्रेजेंट मोमेंट में कि भाई हाँ ठीक है मेरा ये प्रोजेक्ट है, 10 प्रोजेक्ट बेशक होंगे मेरे पास में, लेकिन अभी का मेरे पास में ये प्रोजेक्ट है और मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली पूरा करूंगा, और जब तक मैं इसको पूरा नहीं कर दूंगा तब तक मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगा। तो सिंपली आपको अपना काम करना है, जो भी आप काम कर रहे हो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वो लिटिल बाय लिटिल आपसे छूटता जा रहा है। इस
प्रेजेंट मोमेंट में जहां आप जीना सीख जाएंगे, जहां आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पास्ट की आपको फिक्र नहीं सताएगी, फ्यूचर की चिंता नहीं होगी, तो आप इस प्रेजेंट को खूबसूरती के साथ एंजॉय कर पाएंगे। और जो भी आपके पास में एक्चुअली में चीज़ें होंगी उसके लिए आप ग्रेटफुल भी फील करेंगे, थैंकफुल भी फील करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपने कभी ना कभी सपना देखा था कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, और जब आज मिली हुई है तो मैंने कभी उसके लिए थैंक यू नहीं बोला गॉड को। तो इसीलिए जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं तो आप थैंकफुल होना सीख जाते हैं। आप हर पल गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू गॉड, मुझे ये सुविधा आपने दी, थैंक यू गॉड, मुझे ये सुविधा दी, मुझे ये सुविधा दी। ऑलराइट, तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत ज़रूरी है, इस टाइम को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट एंड फ्यूचर इज़ नॉट योर रियलिटी, योर रियलिटी इज़ योर प्रेजेंट मोमेंट। सो वेल, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीक्रेट टिप जो आपको हेल्प करेगा प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। सो वेल, ये जो सिंपल ट्रिक है जो आपको करनी है प्रेजेंट मोमेंट के लिए, वो ये है कि आपको जब भी कोई काम कर रहे हो और आपको ज़रूरत हो कि भाई मेरे थॉट्स मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब मेरा पढ़ाई करने का टाइम है, या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का टाइम है, या मेरा किचन में काम करने का टाइम है, या मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम है, या कोई भी आपका टाइम हो, आपको लगता हो कि मुझे इस काम को पूरा करना है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब ना करें यहाँ वहाँ के इधर उधर के, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपकी टंग के टिप को, आपका जो मुंह है, आपकी टंग की टिप को आपके पैलेट के ऊपर चिपका के रखना है। ऐसे करके आपको अपनी टंग को इस तरीके से आपको अपनी टंग को ऊपर जो आपका पैलेट है मुंह का, उस पर चिपका के रखना है और अपना जो भी आप काम करना चाहते हैं वो काम करते रहना है। ओके, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे किचन का काम हो, चाहे आपका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो, या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बौद्धिस्ट ट्रिक है जिसको इस्तेमाल करते हैं जितने भी मॉन्क्स होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, और ये एब्सोल्युटली काम करती है। तो सिंपली आपको अपनी टंग को पैलेट पे चिपका के रखना है और अपना काम करते रहना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे आपके बिजनेस का काम हो, कोई भी काम हो, बस वो काम करते रहना है और इस पैलेट को चिपका के रखना है। एंड फिर देखिए मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। आपका जो प्रोजेक्ट आप इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे, शायद एक हफ्ते एक महीने से पड़ा हुआ, तो वो आपका काम और प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। पजल माइंड में चल रहा होता है तो आपके प्रेजेंट मोमेंट के जो काम होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी, जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में करें, बस अपनी टंग को पैलेट में चिपका के रखें और जो भी प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। आपका जो माइंड है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके जो थॉट्स है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आप एक्चुअली में वो काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और कंप्लीट करेंगे। कई बार होता है ना, हमारे प्रोजेक्ट छूट जाते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं, या सब्जी जल जाती है, या फिर जिम गए थे लेकिन जिम का जो रूटीन है वो कंप्लीट किया ही नहीं, स्कूल का स्टडी आई थी, वो स्टडी मतलब अधूरी छूट गई। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थे। तो इसीलिए ये आपको ट्रिक जो है वो बहुत हेल्प करेगी, लेट मी टेल यू। मतलब आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस कभी कभी हमारा जो माइंड है वो हमें, कभी कभी नहीं एक्चुअली हर बार जो हमारा माइंड है, हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो हमें भुला देता है, क्योंकि माइंड को लगता है कि शायद ये इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसीलिए आपको इस ट्रिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एवरी डे। जब भी कुछ भी आपका काम आए, बस अपने आप को याद दिला दो कि ओके मुझे मेरी टंग को पैलेट से टच करके रखना है और अपना काम करते रहना है। पैलेट से अपनी टंग को टच करके रखना है, काम करते रहना है। तो इस तरीके से अपने आप को याद दिलाना है, क्योंकि आपकी टंग को अभी आदत है नहीं, ये वाली प्रैक्टिस हुई नहीं है अभी आपको। तो इसीलिए अपने आप को याद दिलाते रहना और ये प्रैक्टिस करते रहनी है। और जहाँ आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे माय फ्रेंड, आप जहाँ 5 मिनट प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखेंगे, वहाँ एक दिन ऐसा आएगा 5 घंटे भी आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होंगे, और वो 5 घंटे आपको दिन का सबसे ज़्यादा बड़ा दिन लगेगा, और आपको लगेगा कि मैंने इतने सारे काम फिनिश कर दिए और फिर भी मेरे पास में इतना सारा टाइम बाकी है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की जो सिंपल सी ट्रिक है, आप इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, और इस ट्रिक से आपको जो भी फायदा पहुंचे और जो भी आपके काम बने, उसका मुझे बताना ज़रूर कि कैसे आपके लिए ये फ़ायदेमंद हुई ये ट्रिक। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताना ज़रूर कि किस तरीके से आपको इस ट्रिक ने हेल्प किया।
ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो माई फ्रेंड। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। ऑल राइट, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे अमेजिंग, स्टे ऑसम।